हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट एपिसोड में अपन ने ये देखा कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन या फीचर सिलेक्शन क्या चीज़ होती है। अब लास्ट टाइम हमने देखा कि फीचर सिलेक्शन और डायमेंशनलिटी रिडक्शन ये दो अलग अलग तरीके की अप्रोचेस के थ्रू लोग बात करते हैं। तो हमने क्या कहा, फीचर सिलेक्शन की कुछ अप्रोचेस अलग हैं, हम उनको अलग स्टडी करेंगे। और डायमेंशनलिटी रिडक्शन में दो तरीके की चीज़ें हैं, एक तो कंपोनेंट बेस्ड चीज़ है और दूसरी चीज़ है प्रोजेक्शन बेस्ड टेक्निक। तो हम इन दोनों को भी आगे कवर करेंगे। इस एपिसोड में बेसिकली हम क्या करेंगे, लो वेरिएंस फ़िल्टर और हाई कोरिलेशन फ़िल्टर, साथ ही साथ रैंडम फॉरेस्ट, ये तीन चीज़ें हम इस एपिसोड में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब लो वेरिएंस फ़िल्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेरिएंस की। अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में सारी की सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं, मीन्स कहने का मतलब ये कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक ही ऑब्जर्वेशन है। जैसे पूरे के पूरे कॉलम में हम ये कहें, जैसे स्पेल लेंथ के कॉलम में क्या हो जाए, सभी जगह पे 1 पुट कर दिया जाए या सभी जगह पे 0 पुट कर दिया जाए। तो कहने का मतलब क्या है, तो क्या वो प्रॉपरली आपके क्लासिफिकेशन मॉडल में पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, आप वेरिएंस टेस्ट करते हैं कभी भी डेटा सेट का। अब जैसे वेरिएंस टेस्ट किया जाएगा वैसे ही क्या होगा, वो अपने एट्रीब्यूट्स की इंपॉर्टेंस बताएगा। अब वेरिएंस निकालेंगे किस चीज़ का, तो वेरिएंस कभी भी निकाला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का। हम कैटेगरियल वैल्यूज़ के लिए क्या नहीं निकाल सकते, वेरिएंस नहीं निकाल सकते। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने डेटा सेट चेंज कर लिया। हमने डेटा सेट यहाँ पे यूज़ किया है आइरिस का डेटा सेट फॉर एग्जाम्पल पर्पस। तो जब हम आइरिस का डेटा, तो आइए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि डेटा सेट रीड कर लेते हैं। ये हमने डेटा सेट को रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद हमने आइरिस डेटा सेट कई बार डिस्कस किया है, पहले भी डिस्कस किया है। इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं और एक स्पीसीज़ इसकी टारगेट वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टेस्ट करेंगे कि इनमें मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। अगर मिसिंग वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, हम उसको फिल कर दें। आइदर हम फिल एन ए मेथड यूज़ कर लें या रिप्लेस मेथड यूज़ कर लें, व्हाटएवर। हमने लास्ट टाइम भी बात करी इस चीज़ के ऊपर। तो हम यहाँ पे प्री फिल्ड वैल्यूज़ को, हमने यहाँ पे आइरिस का डेटा सेट लिया है। आइरिस का डेटा सेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो मिसिंग वैल्यूज़ चेक कर लेंगे। तो मिसिंग वैल्यूज़ चेक करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी मिसिंग वैल्यू फैक्टर बताया था। हमने सेम मिसिंग वैल्यू फैक्टर का कोड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो df.isnal.sum, जितने भी टोटल हैं वो टोटल, डिवाइडेड बाय जो भी डेटा सेट की लेंथ है वो लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। तो दैट मीन्स क्या हो गया, अब वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, हमको परसेंटेज में मिलेंगी। तो अब हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि हमारी किसी भी डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। तो अगर मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है तो अब हम क्या काम करें, अब हम करें पूरे के पूरे डेटा का हम क्या निकाल लेते हैं, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। डेटा फ्रेम के अंदर ऑलरेडी मेथड इनबिल्ट है। आप डायरेक्टली जो भी आपका डेटा फ्रेम का नेम है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा फ्रेम DF लिखा है ना, DF आपके डेटा फ्रेम का नेम है। जो भी डेटा फ्रेम का नेम है वो DF.variant VAR इतना लिखेंगे तो आपको कॉलम वाइज इंडिविजुअल क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा। अब हम काम क्या करेंगे, हम वेरिएंस के बेसिस पे क्या करेंगे, अपने कॉलम्स को फ़िल्टर करेंगे या डेटा सेट को फ़िल्टर करेंगे। तो हमने हालांकि इस तरीके की मेथड पहले भी बता रखी है, आप चाहें तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला है, हमने एक कॉल नाम का वेरिएबल लिया। कॉल्स नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी डेटा फ्रेम के कॉलम्स हैं उन सभी को हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया।
अब स्टोर करने के बाद हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम फाइनल में जो कॉलम के नेम आएंगे वो फाइनल कॉलम के नेम्स हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट है क्या, हम एक लूप इनिशिएट करते हैं फॉर ईच एट्रीब्यूट, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सभी के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप इनिशिएट कर लेते हैं फॉर i टू 4 तक चलाना है, हमने 4 तक चला दिया। अब हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि अगर वेरिएंस आपका क्या है 0.2 से कम है तो हम उसको क्या कर दें, हम उसको फिल्टर कर दें। तो हमने एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दी है, v ऑफ i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2। तो दैट मीन्स v ऑफ i अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2 है तो दैट मीन्स इससे ऊपर जिनका भी वेरिएंस आएगा उन सभी को हम क्या करेंगे, फाइनल कॉलम में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब हम इस कोड को चला के देखते हैं। तो अब हमारा यहाँ क्या देखने मिलता है, इस पर लेंथ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, ये 3 ही कॉलम आए। अब इसमें से स्पेल विड्थ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे स्पेल विड्थ की आपको जो वेरिएंस है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेथड, कौन सी मेथड, आप लो वेरिएंस मेथड से अपने फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड कौन सी है अपनी, नेक्स्ट मेथड है हाई कोरिलेशन फ़िल्टर। अब हाई कोरिलेशन फ़िल्टर बेसिकली है क्या चीज़, तो हाई कोरिलेशन फ़िल्टर जब आप किसी 2 एट्रीब्यूट के बीच में आप जब क्या निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, और कोरिलेशन की वैल्यू अगर हायर आती है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेरिएबल्स में जो हिडन ट्रेंड है वो एक जैसे ट्रेंड है। दूसरी चीज़, वो सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को ही डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब अगर 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में कोरिलेशन हायर है तो उनमें से हम किसी एक को लेके चल सकते हैं। बट प्रैक्टिकली जब आप नॉर्मली देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, तो लोग ये करते हैं कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सारे एट्रीब्यूट्स को का कोरिलेशन निकाला जाता है किसके साथ, आपके टारगेट वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पे टारगेट वैल्यू आपकी कौन सी है, स्पीसीज़ है। तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल कॉलम का कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे विद कंपेयर टू देयर क्लास लेवल्स और स्पीसीज़। तो इसके बेसिस पे होगा क्या कि हर पर्टिकुलर का क्या मिलता जाएगा, हमको कोरिलेशन कोफिशिएंट मिलता जाएगा, और जिनका भी ज़्यादा हायर होगा हम उनको सेलेक्ट करेंगे, रिमेनिंग को अपन ड्रॉप कर देंगे। तो आइए अपन कोरिलेशन देखते हैं। तो df डॉट कोरिलेशन में आपने क्या देखा, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रो में भी क्या दिया हुआ है, आपको एट्रीब्यूट के नेम दिए हुए हैं, और कॉलम में भी क्या है, एट्रीब्यूट के नेम दिए हुए हैं। और इनमें जो आपका डायगोनल है वो डायगोनल सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्पेल लेंथ टू स्पेल लेंथ, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, एग्जैक्टली 1 है। स्पेल लेंथ और स्पेल वेट, इसके बीच में जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से आप हर पर्टिकुलर कॉलम का दूसरे कॉलम के लिए जो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसके बेसिस पे आप ये जो मैट्राइसेस है इस मैट्राइसेस को रीड कर सकते हो। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर हमको क्या करना है, हमको टारगेट वैल्यू के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे जो भी आपका सुविधाजनक है वो आपको, जैसे मैंने पिछली मेथड में बताया है कि कैसे आप कॉलम्स को फ़िल्टर कर लेते हैं, उस तरीके से आप भी एक थ्रेशोल्ड बना के अपने कॉलम को फ़िल्टर कर लें। नेक्स्ट मेथड आती है इसी के अंदर, रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में कहने का मतलब क्या है, रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली एक क्लासीफायर है। ठीक है, ये डिसीजन ट्री का ही क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, और इस फॉर्म में एक से ज़्यादा मल्टीपल ट्रीज फॉर्म होती हैं, और जिसका भी वेट हायर होता है हम उसके डिसीजन को क्या करते हैं, फाइनल मानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट का कैसे यूज़ करके लोग क्या करते हैं, फीचर्स की इम्पोर्टेंस निकालते हैं और उसके बेसिस पे अपने डेटा सेट को फ़िल्टर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है,
हमको क्या चाहिए, रैंडम फॉरेस्ट का क्लासीफायर चाहिए। तो हमने क्या करा, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद दूसरा है कि हमको क्या चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो कैटेगरियल हो जाए। दैट मीन्स अभी कैटेगरियल है तो कैटेगरियल से हम उसको मैप करना चाह रहे हैं 0 से 1 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक दूसरा क्या करेंगे, एक दूसरी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड टू कैटेगरियल। ये चीज़ केरास के अंदर मिल जाएगी आपको। अब सबसे पहले हमने मॉडल का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। तो हमने मॉडल इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर और उसके पैरामीटर पास कर दिए। यहाँ पे मैक्स डेप्थ इक्वल टू कितना है, 10 है। दैट मीन्स जो भी ट्री की विड्थ होगी या डेप्थ होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। अब बात करते हैं हमने क्या काम करा। अब हमने क्या किया, एक नया डेटा फ्रेम बनाया। उस नए डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी हमारे कॉलम हैं वो सारे के सारे हमने कॉपी कर लिए। कॉपी करके हमने क्या बनाया, एक नया डेटा फ्रेम बनाया DF। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारा स्पीसीज़ वाला कॉलम है, स्पीसीज़ वाले कॉलम को हम कैटेगरियल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आफ्टर हम मॉडल को फिट कर देंगे। मॉडल को फिट करना दैट मीन्स ट्रेनिंग देंगे हम किस चीज़ को, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर पे। तो आइए हम करके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक एरर आ गई है अपने पास। इस एरर में ये कहाँ एरर दिखा रहा है, लेवल्स इक्वल टू टू कैटेगरियल के अंदर। अब इस एरर को में जो एरर है वो एरर क्या है, इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंटीजर विद बेस 10 आयरिस सेटोसा। कहने का मतलब ये है कि ये इस लेवल को क्या नहीं कर पा रहा है, पार्स नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स इसको एक किसी डेटा टाइप में कंसिडर नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपका डेटा सेट ऐसा है जिसमें क्लास लेवल्स क्या हैं, कैटेगरियल तो हैं बट क्या है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या करें, तो आप यहाँ पे लेवल इनकोडर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, हमने एक अलग लाइब्रेरी ली, sklearn की लाइब्रेरी ली। sklearn की लाइब्रेरी से हमने क्या उठाया, प्री प्रोसेसिंग उठाई और प्री प्रोसेसिंग में हमने एक लेवल इनकोडर यूज़ करना है। तो हमने क्या लिखा, लेवल इनकोडर इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग डॉट लेवल इनकोडर। अब हमने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारा लेवल इनकोडर है उस लेवल इनकोडर का यूज़ करके हम फिट करेंगे जो भी हमारा स्पीसीज़ कॉलम है उस स्पीसीज़ कॉलम को। तो हमने क्या लिखा, लेवल इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म DF, और DF के अंदर जो भी हमारा एट्रीब्यूट का नेम है या टारगेट स्पीसीज़ है वो टारगेट स्पीसीज़। अब ये इसको क्या करेगा, इनकोड करके 0, 1 और 2 ये 3 तरीके की कैटेगरीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक अरे आया। इस अरे में क्या है, 0, 1 और 2। ये किसके लिए है, ये यूनिक वैल्यूज़ बता रहा है आपको, सारी की सारी वैल्यूज़ नहीं बता रहा है। अब हम चलते हैं कि अब हम इसके फीचर्स की इम्पोर्टेंस को कैसे क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो आइदर इसको आप प्रिंट कर लीजिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को ग्राफिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्राफिकली जब हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के लिए हमने एक लाइब्रेरी यूज़ करी है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, और दूसरा हमने numpy लिया है। numpy हमने छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी फीचर्स हैं उन सभी फीचर्स को हम निकाल लेंगे, मतलब कॉलम के नेम निकाल लेंगे। तो DF डॉट कॉलम्स हमने कर लिया, उससे हमारे सारे कॉलम के नेम फीचर्स के अंदर आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, मॉडल से हम पूछेंगे कि क्या फीचर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको क्या होगा, मॉडल ये बताएगा कि हर पर्टिकुलर फीचर की क्लासिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस रही है। तो इस बेसिस पे क्या होगा, आप क्या लगाएंगे, मॉडल डॉट फीचर इम्पोर्टेंस इक्वल टू इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या है, एक अरे या लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें सभी की इम्पोर्टेंस आएगी। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको उसको कर रहे हैं
प्लॉट, तो हम प्लॉट करने के लिए PLT में हमने टाइटल डाल दिया और उसके बाद हमने क्या किया, बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल ले लिए। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में हमने इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो भी उसकी इंडेक्सेस हैं उनको क्या करा, प्लॉट कर लिया। तो आइए इसको प्लॉट करके देख लेते हैं अपन भी। शाबाश, इसको चलाया हमने और फिर हमने ये एरर ठीक करी नहीं है, ये हम एरर ठीक करते हैं। यहाँ हमारा क्या हो गया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ट्रेन हो गया। ट्रेन करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस इससे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, इंडिविजुअल फीचर्स की इम्पोर्टेंस आ गई। इम्पोर्टेंस किस बेसिस पे आई, ज़ीरो से लेके 1 के बीच में ही आएगी। ये एक्स एक्सिस में इसकी इम्पोर्टेंस दी हुई है, वाई एक्सिस में आपको क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस में आपको इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रखा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए साथ में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।